सब तो पहला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू द एस्टीमेट एज ऑफ, यानी आपां नूं पूछा गया है जो रेडियो कार्बन डेटिंग है यह बेसिकली एक प्रकार की टेक्निक है, ठीक है। यह पूछा गया है यह जो टेक्निक है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं आपां, यानी किस चीज़ की एज पता करने के लिए आपां यह टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन है रॉक्स, सॉइल, फॉसिल्स या फिर बिल्डिंग। नाल नाल तुहानू सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस आंसर किहड़ा है सी ऑप्शन फॉसिल्स। जो फॉसिल्स है इसनूं आपां पंजाबी भाषा दे विच बोलते हैं जीवाश्म, जीवाश्म बोलते हैं आपां इसनूं पंजाबी दे विच जां हिंदी दे विच फॉसिल्स नूं, ठीक है। बेसिकली इस दे विच की हुंदा है जो ओल्ड एज दे विच आपां नूं कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी जीवाश्म मिलता है, उस तो आपां उसकी जो एज है वो इस टैक्नीक दे नाल पता कर सकते हैं, ठीक है। इस आंसर किहड़ा बनेगा अपना सी ऑप्शन फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, द टर्म पीवीसी यूज्ड इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर, यानी प्लास्टिक इंडस्ट्री दे विच जो टर्म है पीवीसी यही यूज़ की जाती है, इसकी फुल फॉर्म की है। यह चार ऑप्शन आपको दिते गए हैं, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नेक्स्ट है फोस्फोविनाइल कार्बोनेट और लास्ट ऑप्शन है पैराविनाइल क्लोरोबेंजीन। यह चार आपको ऑप्शन दिते गए हैं। जो पीवीसी की फुल फॉर्म है पूछा गया आपको, इसकी जो फुल फॉर्म दी गई है वो दी गई आपको बी ऑप्शन के पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी आपको पूछा गया है जो प्रीएम्बल का आइडिया है, यानी किस द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जो प्रीएम्बल है जो शामिल किया गया सी बाद दे विच, ठीक है। इसका जो आइडिया है वो किस दे द्वारा पहला ही प्रपोज कर दिता गया सी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा बाद दे विच यह जो आइडिया दिता गया सी, बट इस तो पहला भी एक परसन के द्वारा यह जो आइडिया है वो दे दिता गया सी। आपां नूं पूछा गया है यह जो प्रीएम्बल है किस दे द्वारा प्रपोज किया गया सी ड्राफ्टिंग कमेटी तो पहला, ठीक है। ऑप्शन है जवाहर लाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी और बी एन राव। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन जवाहर लाल नेहरू, यानी जो जवाहर लाल नेहरू ने इन्हां दे द्वारा जो प्रीएम्बल है इसनों पहला ही प्रपोज कर दिता गया सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो अपने कोल ये प्रीएम्बल है इसनों पूछा जाता एग्जाम के किस परसन के द्वारा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या सी, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह जो टर्म है किस दे द्वारा कही गई सी इस प्रीएम्बल नूं, यह कही गई सी NA पलकीवाला के द्वारा, NA पलकीवाला के द्वारा यह जो टाइटल है प्रीएम्बल नूं दिता गया सी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उस तो बाद तो ये भी याद रखना है जो प्रीएम्बल है इस दे विच अज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट की गई है, वो है 42nd अमेंडमेंट जिसनों आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिंदे आ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कदों हुई सी ये 1976 ईस्वी के 1976 के हुई सी, ठीक है। इस दे विच बेसिकली 3 वर्ड सी, किहड़े वर्ड सी इन्हां नूं शामिल किया गया सी, ठीक है। 3 वर्ड्स एडिड, किहड़े वर्ड सी ये, सब तो पहला सी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, फिर सी सैकुलर, फिर सी लास्ट ते इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। ये तो हमने तीनों वर्ड याद करने ने, ठीक है। तीनों वर्ड ने जिहड़े ऐड किए गए सी बाय द 42nd अमेंडमेंट इन 1976, ये भी तुसीं याद रखो, ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसनों ड्राफ्ट किया गया सी, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन सी, इसके चेयरमैन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुसीं याद रखो। ये सारे इंपोर्टेंट अपने क्वेश्चन बन सकते हैं इस स्लाइड तो तुहानू सारे के सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, द स्टोन्स फॉर्मड इन द ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, यानी आपको पता है जो ह्यूमन किडनी होंगी है इस स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है, फॉर्म हो जाते हैं, यानी आप कहने जिसनों आप पत्थरी बोलते हैं, ठीक है। ये ह्यूमन किडनी के पत्थरी बन जाती है, ठीक है। आपको पूछा गया है ये किस चीज़ तो मिलकर बनती है, ठीक है। ऑप्शन है सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम या फिर कैल्शियम ऑक्जालेट। जो स्टोन्स होंगे ने जो ह्यूमन किडनी के बन जाते हैं वह बनते हैं कैल्शियम ऑक्जालेट तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन जो कैल्शियम ऑक्जालेट होंदा है इस तो बने होंगे ने जो स्टोन्स बन जाते हैं ह्यूमन किडनी के विच, ठीक है। इसका आंसर किहड़ा बनेगा डी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्जालेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, यानी आपको पूछा गया है किहड़ी नदी इन्हां दे विचों जिस दे द्वारा अपना जो पानी है वो
अरेबियन सी दे विच गिराया जाता है, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछया गया। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है नर्मदा। जो नर्मदा नदी है इस दे द्वारा अपना जो पानी है वह अरेबियन सी दे विच गिराया जाता है, फॉल किया जाता है। ठीक है, इस आंसर किहड़ा बनेगा? डी ऑप्शन नर्मदा। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन्हां तीनों रिवर्स के द्वारा अपना जो पानी है वह गिराया जाता है बे ऑफ बंगाल दे विच। बे ऑफ बंगाल दे विच इन्हां तीनों रिवर्स के द्वारा अपना जो पानी है जो फ्लो है वह फॉल किया जाता है बे ऑफ बंगाल दे विच। बट जो नर्मदा नदी है फोर्थ ऑप्शन दे विच जो आपां नूं दित्ती गई है, इस दे द्वारा अपना जो पानी है वह फॉल किया जाता है अरेबियन सी दे विच। यही आपां नूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इस आंसर बनेगा डी ऑप्शन नर्मदा नदी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलैक्टेड बाय, यानी जो राज्यसभा होंदी है इसके जो चेयरमैन होंदे ने इन्हां नूं किस दे द्वारा इलैक्ट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए मैंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा के मैंबर्स ने उन्होंने द्वारा। मैंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मैंबर्स के द्वारा। मैंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असैंबलीज़, यानी जो मैंबर होंगे ने लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट असैंबली के, इन्होंने तिनों के द्वारा। लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इलैक्टेड मैंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी इस बेसिकली क्या गया है जो लोकसभा के और राज्यसभा के जो इलैक्टेड मैंबर्स ने होंगे ने उन्होंने द्वारा। इस क्वेश्चन का जो अपने को सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, यानी बेसिकली जो इलैक्टेड मैंबर्स होंगे ने लोकसभा के और राज्यसभा के, इन्होंने दोनों के द्वारा ही जोड़ा चेयरमैन होंदा है राज्यसभा का इसनों इलैक्ट किया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा डी ऑप्शन। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखना है जो राज्यसभा होंदी है इसनों आपां अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, अपर हाउस। और जो लोकसभा होंदी है लोकसभा इसनों आपां लोअर हाउस भी बोलते हैं, लोअर हाउस। ये भी तुसीं याद रखना है। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं ये भी याद रखना है जो राज्यसभा है इस दे विच जो चेयरमैन होंगे ने वो देश के वाइस प्रेजिडेंट होंगे ने, यानी इंडिया के जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे इस राज्यसभा के। ठीक है, एक क्वेश्चन भी एग्जाम के पूछा जाता है, ये भी तुसीं याद रखो। प्रेजेंट टाइम पर जो इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट ने उन्होंने नाम है वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ठीक है, और ये इंडिया के 13th वाइस प्रेजिडेंट ने। और इंडिया के प्रेजिडेंट कौन ने? 14th प्रेजिडेंट ने, उन्होंने नाम है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ये इंडिया के 14th प्रेजिडेंट ने, राष्ट्रपति ने 14वें। यह भी तुसीं याद रखना है। ठीक है, इस आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट करैक्टली मैचड, यानी इस बेसिकली आपको क्या गया है एक पासे आपको स्टेट्स दी गई ने, एक पासे आपको इन्हों के डांस फॉर्म दिते गए हैं। ठीक है, इस आपने वो ऑप्शन चुनना है जिस जोड़ा करैक्टली मैच है जोड़ा नहीं किया गया, नॉट करैक्टली मैचड। ठीक है, हुण आपां पता है जो झूमर डांस है ये हरियाणा के सैलीब्रेट किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नैक्सट है उड़ीसा शाऊ, उड़ीसा का शाऊ भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और राजस्थान लावानी, ये बिल्कुल अपना रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो लावानी जो डांस फॉर्म है ये महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है, इस करके अपना जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा कि सी ऑप्शन। राजस्थान लावनी के नाल मैच नहीं होएगा, जो लावानी है यह मैच होएगा महाराष्ट्र के नाल। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बन गया अपना सी ऑप्शन। बाकी जो असम का डांस है उसमें आप बिहू बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन। आई होप तुहानूं सब ने इस क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट किया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। केड़ी गैस है जो कि आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए यूज़ की जाती है, यानी जो ग्रीन फल होंगे ने, ग्रीन फ्रूट होंगे ने, हरे फल। ठीक है, इन्हों पकाने के लिए, इन्हों आर्टिफिशियल तरीके के नाल पकाने के लिए केड़ी गैस आप जो है उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ने इथाइलीन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। यही 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है इथाइलीन। जो इथाइलीन गैस है ये आर्टिफिशियल राइपनिंग का काम करती है ग्रीन फ्रूट्स के विच। ठीक है, हरे फलों के। इस आंसर किहड़ा बनेगा अपना इथाइलीन, ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन। हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी एक फेमस सॉन्ग है, काफ़ी मशहूर सॉन्ग है। ठीक है, इसका नाम की है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसनों किस दे द्वारा लिखा गया सी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चैटर्जी, काजी नजरुल इस्लाम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है मोहम्मद इकबाल। जो मोहम्मद इकबाल ने इन्हों के द्वारा लिखा गया सी एक फेमस सॉन्ग जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस आंसर किहड़ा बनेगा बी ऑप्शन, मोहम्मद इकबाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज, यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ जो सरफेस ऑफ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सबमरीन तो अगर कोई परसन वाटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखना चाहता है उसनों उस ऑब्जेक्ट ਨੂੰ, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है ਕਿਹੜਾ इंस्ट्रूमेंट जो है जिसनों यूज़ करके ये जो ऑब्जेक्ट है इसनों देखा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच। ऑप्शन ए कैलेडियोस्कोप, सैकेंड है पेरिस्कोप और थर्ड है स्पैक्ट्रोस्कोप, लास्ट है टेलीस्कोप। इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं आप पेरिस्कोप। जो पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट है इस दे माध्यम के नाल जो सरफेस ऑफ वाटर के विच जो भी ऑब्जेक्ट ने इन्हों देखा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा अपना बी ऑप्शन पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इंपोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड बाय हिम इज नोन एज, यानी बेसिकली जदों जो एक्सपोर्टर है कोई भी समान भेजता है इंडिया के, मान लो इंडिया के कोई भी समान भेजा जा रहा है किसी कैनेडा के परसन के द्वारा जिसनों आप बोलांगे एक्सपोर्टर, ठीक है, वो अपने इंडिया के भेज रहा है, ठीक है, वो की कर रहा है एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए वो एक गारंटी मंगता है, ठीक है, वो किसी भी बैंक तो मंग सकता है, ठीक है। गारंटी जो है जो इंडिया का जो इंपोर्टर है जो कि इस तो समान मंगवा रहा है वो एज अ गारंटी उसनों प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बेसिकली की होंदा है जदों ये समान है जो डिलीवर हो जाता है उस तो बाद जी पेमेंट है इसनों भेजी जाती है एक्सपोर्टर नूं, ठीक है। बेसिकली इत्थे एक एग्जाम्पल समझो, इत्थे है कैनेडा, ठीक है, इत्थे है इंडिया, ठीक है, इत्थे एक परसन है ए और इत्थे परसन है बी, इस ए परसन के द्वारा बी नूं समान भेजा जा रहा है, ठीक है। जो परसन बी है यह एक तरह का एक गारंटी प्रोवाइड करेगा इसनों ताकि जो यह समान है यह इसनों भेज देवे, ठीक है। इसलिए यह एक गारंटी का काम करता है। आपां नूं पूछा गया है यह जो गारंटी है किस तरह की होंदी है यह, ठीक है, इसनों आपां की बोलते हैं, इस गारंटी का नाम पूछा गया आपां नूं। ऑप्शन है लैटर ऑफ क्रेडिट, यह जो गारंटी है एक बैंक प्रोवाइड करता है हमेशा, ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है इंडिया का, ठीक है। नैक्सट है लेजस फेयर, इन्फ्लेशन या फिर नन ऑफ दिस। ये जो बेसिकली टर्म होंदी है इसनों आपां की बोलते हैं लैटर ऑफ क्रेडिट। बेसिकली एक लैटर ऑफ क्रेडिट बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एज अ गारंटी टू एक्सपोर्टर, यानी जो कैनेडा के विच परसन बैठा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया के कोई भी समान, ठीक है, इसनों एक लैटर ऑफ क्रेडिट भेजा जाएगा जिस करके इसनों गारंटी मिल जाएगी, ठीक है। अगर यह परसन जो पैसा इसनों पे नहीं करता तो उस केस के बैंक जिम्मेवार होएगा। और बैंक जो है बैंक क्यों प्रोवाइड करेगा, बैंक गारंटी क्यों देगा, बैंक जो है मान लो इन्हें एक परसन ने 1 लाख रुपये का समान मंगवाया, ठीक है, यह जो बैंकिंग के टर्म्स ने आप ज़्यादा डिटेल के नहीं जावांगे। मान लो ये जो इंडिया के परसन है बी इसके द्वारा 1 लाख रुपये का समान मंगवाया तो यह की करेगा एज अ गारंटी यह बैंक को की प्रोवाइड करेगा। मान लो इतने की एक बैंक है, ठीक है, जो यह बैंक है इसनों 5 लाख रुपये की अपनी 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये की कोई भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख देगा, ठीक है, एज अ श्योरिटी एज अ गारंटी। यह जो बैंक है इस गारंटी के तौर पर यह जो लैटर ऑफ क्रेडिट है इस कैनेडा के परसन को इशू कर देगा। इसनों आप की बोलते हैं गारंटी के तौर पर, इसनों की बोलते हैं आप लैटर ऑफ क्रेडिट। इस क्वेश्चन का आंसर है ये ऑप्शन लैटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्वड ऑन, यानी इस बेसिकली आपको पूछा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यह डे है जो किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन है 11 अक्तूबर, 17 अक्तूबर, 15 अक्तूबर या फिर 14 अक्तूबर। यह जो डे है ये सैलीब्रेट किया जाता है हर साल 17 अक्तूबर को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन 17 अक्तूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इस आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेटअप इन इंडिया इन द ईयर 1687, यानी इंडिया की पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नाम पूछा गया जो कि इंडिया के सैटअप की गई सी 1687 ईस्वी के। इसका नाम की है। ऑप्शन ए मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर नन ऑफ दिस। इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो नाम है वो है मद्रास। मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है यह इंडिया की पहली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सी जो कि इंडिया के सैटअप की गई सी 1687 ईस्वी के। इस आंसर किहड़ा है ये ऑप्शन मद्रास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, ऑथर खुशवंत सिंह रोट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, यानी आपको पूछा गया है जो खुशवंत सिंह ने इन्हों के द्वारा केड़ी जो किताब है वह लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन है ट्रेन टू पाकिस्तान, इनसाइड, CBI लज्जा या फिर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स।
जो खुशवंत सिंह ने फेमस ऑथर ने और इन्हों की काफ़ी फेमस किताब है जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान ए ऑप्शन जो यह किताब है इसनों खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया सी। इस आंसर बनेगा ए ऑप्शन ट्रेन टू पाकिस्तान। इस तो इलावा जो लास्ट ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन, इस दी गई आपको किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट किताब है। इसनों किस दे द्वारा लिखा गया? इसनों लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। अरुंधति रॉय के द्वारा एक किताब लिखी गई सी जिसका नाम की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह भी तुसीं ध्यान में रखो। नैक्सट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, हू हैव द पावर टू डिसाइड एन इलैक्शन पैटिशन। यानी इस बेसिकली आपको पूछा गया है किस दे कोल पावर होंदी है डिसाइड करने के लिए एक इलैक्शन पैटिशन के लिए, ठीक है। जो इलैक्शन के पैटिशन पै जाती है, ठीक है, उसनों डिसाइड करने की जो पावर है वो किस दी होंदी है। ऑप्शन है पार्लीमेंट के कोल, सुप्रीम कोर्ट कोल, हाई कोर्ट्स कोल या फिर इलैक्शन कमिश्नर कोल। जो इलैक्शन पैटिशन की जो पावर होंदी है, यह जो पावर होंदी है डिसाइड करने की, ये होंदी है हाई कोर्ट्स कोल। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन हाई कोर्ट्स, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो कोर्ट लोकेटेड है कितने चंडीगढ़ के विच है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने प्रेजेंट टाइम पे उन्हों का नाम की है चीफ जस्टिस का, ठीक है। उन्हों का नाम भी तुसीं याद रखो रवि शंकर झा। रवि शंकर झा। यह जो कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लोकेटेड है, ठीक है। और यह पंजाब और हरियाणा का दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है। ये भी तुसीं याद रखो। अगर तुहाडे तो पूछा जाए जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है इसके जिहड़े पहले चीफ जस्टिस बने सी उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है राम लाल, जस्टिस राम लाल। यह इन्हों का नाम है। यह पहले चीफ जस्टिस बने सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। यह भी तुसीं याद रखो। इस आंसर बनेगा सी ऑप्शन हाई कोर्ट्स। नैक्सट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, रेड फ्लैग जो है यह एक एक्सरसाइज होंगी है एयर टू एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। यह इंडिया और किस देश के विचकार होंगी है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। ऑप्शन है रशिया, इराक, यूएस, पाकिस्तान। रेड फ्लैग जो एक्सरसाइज है यह इंडिया और यूएस के विचकार होंगी है, ठीक है। इस आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो इंडिया और यूएसए के विचकार काफ़ी सारिया होर भी एक्सरसाइज होंदियां ने। ये किहड़ियां ने जिवें फॉर एग्जाम्पल युद्ध अभ्यास यह एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और यूएसए के विचकार होंदी है, ठीक है। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है वाजर प्रहार। यह भी इंडिया और यूएसए के विचकार होंदी है। रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई सी जिसका नाम सी मालाबार। जो मालाबार एक्सरसाइज है इस बेसिकली 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। पहला की होंदा सी, पहला इस 3 देश पार्टिसिपेट करते सी, बट चौथे देश के द्वारा रिसेंटली पार्टिसिपेट किया गया है इस एक्सरसाइज के। यह किहड़ी एक्सरसाइज है? मालाबार। किहड़े देश की यह? इंडिया सी, ठीक है, यूएस सी, थर्ड सी जापान और फोर्थ सी ऑस्ट्रेलिया। इन्हों चारों देशों के द्वारा इस पार्टिसिपेट किया गया सी। इस जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई सी, ठीक है। और रशिया और इंडिया के विचकार एक एक्सरसाइज होंगी है जिसका नाम है इंद्र। बेसिकली यह नेवी के विचकार होंगी है, ठीक है। नेवी, इंडिया नेवी और रशिया की नेवी के विचकार एक एक्सरसाइज होंगी है जिसका नाम है इंद्र नेवी, ठीक है। इसका आंसर भी तुहानूं ध्यान में रखना है रशिया के नाल और यूएसए नाल ये सारी एक्सरसाइज होंदियां ने। ये भी तुसीं सारियां सारियां ध्यान में रखनियां ने। नैक्सट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, द फ्रेज बाई कैमरल लैजिस्लेचर मीनस। यानी एक फ्रेज है बाई कैमरल लैजिस्लेचर, इसका मतलब की है, ठीक है, इसका अर्थ की है। ऑप्शन ने अ सिंगल असैम्बली, एक सिंगल असैम्बली एंड इलैक्टेड लैजिस्लेचर, लैजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अ लोअर एंड एंड अपर चैंबर। यानी बेसिकली जो ये लैजिस्लेचर है इस बेसिकली 2 आते हैं, लोअर और अपर। लास्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो बाई कैमरल लैजिस्लेचर है इसकी जो डेफिनेशन है यानी इसका मतलब क्या है, इसका जो मतलब है वो है द लैजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अ लोअर एंड एंड अपर चैंबर। बेसिकली इस की होंदा है 2 हाउस होंदे ने, एक होंदा है लोअर हाउस, ठीक है, एक होंदा है अपर हाउस या इसमें आप चैंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो लोअर हाउस होंदा इसमें आप लोक सभा बोलते हैं, ठीक है। अपर चैंबर अपर हाउस में आप की बोलते हैं राज्य सभा, ठीक है। ये तो याद रखना है। जो लोक सभा होंगी है इसके कोल मैक्सीमम पावर होंगी है, ठीक है। ये तो याद रखना है। यानी जो इन्हों के द्वारा फैसला किया जाएगा वही होएगा पार्लीमेंट के विच, ठीक है। आपने भी याद रखना है जो मनी बिल के केस के सब तो ज़्यादा पावर होंगी है इन्होंने कोल होंगी है। अगर राज्य सभा इसनों कैंसल करना चाहे मनी बिल के केस के तो इसनों कैंसल नहीं कर सकती, ये भी तुसीं याद रखना है, ठीक है। जो लोक सभा होंगी है इस स्पीकर होंगे ने, इन्हों का नाम की है, प्रेजेंट टाइम के स्पीकर कौन ने? प्रेजेंट टाइम के जो स्पीकर ने लोक सभा के उन्होंने नाम है ओम बिरला। यानी प्रेजेंट टाइम पर जो लोक सभा है इस जो स्पीकर ने उन्होंने नाम किया है ओम बिरला, ठीक है।
और जो राज्य सभा होंदी है जिसनों अपर हाउस बोलते हैं, इस दे विच बेसिकली की होंदा है, इस दे विच चेयरमैन होंदे ने, ठीक है। बेसिकली ये तुहानूं याद रखना है, इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंदे ने उन्हों का नाम की है, उन्हों का नाम है वेंकैया नायडू, यानी जो देश के उप राष्ट्रपति होंदे ने, वाइस प्रेजिडेंट होंदे ने, यही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंदे ने इस राज्य सभा के, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर कौन ने? वेंकैया नायडू ने, ठीक है। अगर तुहाडे तो पूछा जाए डेपूटी चेयरमैन, ठीक है, डेपूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा, यानी जो डेपूटी चेयरमैन ने राज्य सभा के प्रेजेंट टाइम पर उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह इन्होंने 2020 के अपॉइंट किया गया सी, प्रेजेंट टाइम पर भी यही ने, ठीक है। डेपूटी चेयरमैन ये राज्य सभा के हरिवंश नारायण सिंह, ये भी तुसीं याद रखो। नैक्सट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, केड़ा आर्टिकल है जो कि डील करता है टैक्स लेवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। यानी बेसिकली की होंदा है जो टैक्सेस है इन्हों के द्वारा लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो टैक्स कलैक्ट होएगा इसनों यूनियन और स्टेट्स के विच जिहड़ा बराबर बराबर भागों के विच डिवाइड कर लिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, ठीक है। यह जो आर्टिकल है यह किहड़ा डील करता है इस दे नाल टैक्सेस के नाल। ऑप्शन ए 230, 250, 270 या फिर 290। यह जो आर्टिकल है उसका नाम है आर्टिकल 270। यानी जो आर्टिकल 270 है यह डील करता है टैक्सेस डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। इस आंसर क्या बनेगा अपना सी ऑप्शन आर्टिकल 270। यह क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुसीं याद रखो। नैक्सट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, वैन वाज नेशनल कंजरवेशन टाइगर अथॉरिटी नोटिफाइड। यानी जो नेशनल कंजरवेशन टाइगर अथॉरिटी जो है इसनों नोटिफाई किस ईयर के विच किया गया सी। ऑप्शन है 1973, 1986, 1993, 2006। जो नेशनल कंजरवेशन टाइगर अथॉरिटी जो है इसनों जो नोटिफाई किया गया सी, किया गया सी 2006 ईस्वी के विच। इस आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन 2006। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं इस 1973 के विच। जो प्रोजैक्ट टाइगर है, जो प्रोजैक्ट टाइगर है इसनों लॉन्च किया गया सी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा 1973 के विच, बट जो नैशनल कंजरवेशन टाइगर अथॉरिटी है इसनों नोटिफाई किया गया सी 2006 के विच। दोनों क्वेश्चन के विच डिफरेंस है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोजैक्ट टाइगर कदों लॉन्च किया गया 1973 के विच, नैशनल कंजरवेशन टाइगर अथॉरिटी कदों नोटिफाई की गई सी 2006 के विच। दोनों याद रखो, दोनों ही इंपोर्टेंट ने, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है जिहड़ा यह किस डेट में ऑब्जर्व किया गया। ऑप्शन है 21 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्तूबर या फिर 21 नवंबर। यानी बेसिकली आपको पूछा गया किस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है अपने को लास्ट जो है उस क्या गया है 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। इसका जो आंसर है अपना सही वो है ए ऑप्शन। यानी जो तीसरा शनिवार होंदा है सितंबर महीने का उस डेट में ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया अपना ई ऑप्शन बन गया, ठीक है। और 2021 के किस डेट में ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी 3rd सैटरडे किस दिन होएगा, ये होएगा 18 सितंबर में, 18 सितंबर। और अगर आप गल करिए 2020 ये जो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे है जिहड़ा ये किस डेट में ऑब्जर्व किया गया 19 सितंबर में, ठीक है। 19 सितंबर को मनाया गया 2020 और 2021 के इसनों मनाया जा रहा है 18 सितंबर को, जो कि 3rd सैटरडे को मनाया जाता है सितंबर के 3rd शनिवार को, ठीक है। इस आंसर क्या बन गया अपना ई ऑप्शन 3rd सैटरडे इन सितंबर। यह क्वेश्चन तो सब के लिए है, जिसका आंसर तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दसने। इन कोलैबोरेशन विद होम डिड सर एडविन लुटिन डिजाइन द बिल्डिंग ऑफ रायसीना हिल्स। यानी जो रायसीना हिल्स के जो बिल्डिंग डिजाइन की गई सी सर एडविन ल्यूटन के द्वारा, आपको पूछा गया है इन्हों के द्वारा किस दे नाल मिलके की गई सी इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया सी जो, ठीक है। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर तुम मैंने कमेंट बॉक्स में लिख के दसो इस क्वेश्चन का, ठीक है जी। यह क्वेश्चन है तुहाडे सब के लिए। इस तो इलावा पंजाब IQ टीम के द्वारा एक स्पैशल कोर्स है जिहड़ा वो डिजाइन किया गया है पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर और कॉन्स्टेबल एग्जाम के लिए, ठीक है। दोनों एग्जाम के लिए एक कॉमन कोर्स है जिहड़ा ये साडे द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। यह जो कोर्स है यह तुहानूं इंग्लिश और पंजाबी दोवां भाषावां दे विच अवेलेबल करवाया जाएगा। इस दे विच तुहानूं वीडियो क्लासेस, स्टडी मटीरियल, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, और डाउट सपोर्ट मिलेगा तुहानूं और परसनल गाइडेंस भी मिलेगी तुहानूं इस कोर्स दे विच, ठीक है। इस दे लई तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826। और इस कोर्स के की कुछ कंटेंट मिलेगा तुहानूं जनरल अवेयरनेस, जो अपने को टॉपिक मैंशन किए गए सिलेबस के सारे कवर करांगे, ठीक है। उस तो बाद कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, यानी जिसमें आप डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस भी बोलते हैं, ये कवर करांगे कंप्लीट।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट कवर करांगे, रीजनिंग और मैंटल एबिलिटी कवर करांगे, पंजाबी व्याकरण कंप्लीट करांगे। ठीक है, और इस दे विच मॉक टेस्ट्स एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिस तरह का तुहानूं यह मॉक टेस्ट की तरह देखा है इस तरह के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आप प्रोवाइड करांगे इस स्पैशल कोर्स के विच, जो कि कॉमन कोर्स है SI और कॉन्स्टेबल के लिए। ठीक है, इसके चार्जिस की ने, कोर्स डिटेल की है, इसके चार्जिस रखे गए हैं 5000 रुपये 5000 रुपीज़। ठीक है, और इसके उपर तो 32% का डिस्काउंट दिता जा रहा है, जो कि 1800 रुपये बनता है, और इसके तो फाइनल जो चार्जिस पैणगे वो पैणगे 3200 रुपये। यानी तो ये जो स्मार्ट कोर्स है ये तो प्रोवाइड कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये के विच। ठीक है, यह कोर्स तो कितने मिलेगा, इसके लिए तो साड़ी ऐप इंस्टॉल करनी है पंजाब IQ ऐप, यह तो प्ले स्टोर तो मिल जूगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक चैक कर लो, उत्थों भी तुम डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज तुम प्ले स्टोर के जाके यह सर्च कर लो पंजाब IQ। यह ऐप है जी तो सब तो उपर मिल जाएगी। ठीक है, ये साडा लोगो है, इसनों तुसीं देख के इसनों इंस्टॉल कर लो। इस टॉप सैलिंग कोर्सेज के टॉप सैलिंग कोर्स के साडा जिहड़ा कोर्स है पंजाब पुलिस SI और कॉन्स्टेबल के लिए तो मिल जाएगा, उसनों तुसीं उत्थों परचेज कर सकते हो। ठीक है, अगर तुहानूं कोई डाउट है इस कोर्स के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7009868826 नंबर के उपर। ठीक है, यह कोर्स है जिहड़ा 100% सिलेक्शन कोर्स है, इस जो कंटेंट है बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड का करवाया जा रहा है, क्योंकि तुहानूं पता है कि तुहाडे एग्जाम के विच ज़्यादा दिन नहीं बचे, इस करके आप इस जो कंटेंट तुहाडे एग्जाम के लिए रैलेवेंट होएगा, मोस्ट रैलेवेंट कंटेंट वही आप कवर करांगे, जिस दे नाल तुहाडी जिहड़ी सिलेक्शन है वो हो सके। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो जल्दी तो जल्दी बाय करो, क्योंकि तुहानूं पता है कि टाइम घट है। ठीक है, इस पेपर के विच, इसलिए जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी साड़ी ऐप है जी इंस्टॉल करो। इस नंबर पर अगर कोई जानकारी है तो तुसीं इस दे उपर मैसेज करके लै सकते हो।